यस नमस्कार डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। मैं राजेश सुंदेसा आप सबका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। यस जैसा कि आज अपन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो है हमारा ग्राफिकल स्केल इन द सेंस रेखीय मापनी क्या है। रेखीय मापनी जैसे कि इससे प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर फर्स्ट में अपन ने पढ़ा है कि मापनी क्या होती है, स्केल किसे कहते हैं ना? स्केल किसे कहते हैं, इसमें मापनी क्या है। मापनी जैसे कि अपन देखते हैं मापनी एक मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी और धरातल पर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का संबंध है, जो कि अपन ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। उसके बाद अपन ने पढ़े कि मापनी के प्रकार कितने होते हैं। तो पहला है हमारा कथनात्मक मापनी, जो कि अपने आप में स्टेटमेंट मापनी है। स्टेटमेंट मापनी जिसको अपन कथनात्मक मापनी कहते हैं, ठीक है। इसी इसी प्रकार से अपन दूसरी देखेंगे तो जो कि अपने आप में रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है, जो कि प्रतिनिधि भिन्न है, जिसको अपन आरएफ कहते हैं। जो अपन ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा उसको अपन और भी आप डिटेल तरीके से देख सकते हैं बार। थर्ड अपन ने देखा था कि ग्राफिकल मापनी जिसको अपन रेखीय मापनी कहते हैं। ग्राफिकल मापनी है, ग्राफिकल मापनी जो कि अपने आप में स्केल है। ये किस प्रकार से होती है? स्टेटमेंट का मतलब वो कथनात्मक है। एक कथन के आधार पर कह सकते हैं कि मैं 1 सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर लेना चाह रहा हूं, तो 1 किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर एक धरातल की दूरी को प्रदर्शित करता है, या फिर और दूसरा देखें तो 1 सेंटीमीटर ये अपने आप में मानचित्र की दूरी, इन दोनों के बीच का जो संबंध है। दूसरा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है, उसी को अपन ने 1:80 इस प्रकार से लिख सकते हैं 63,360। तो ये अपने आप में मील को दिखा रहा है। जैसे ये 1 इंच है और ये 1 मील के अंदर 63,360 इंच होते हैं, तो वो भी अपने आप में ये बराबर किसके बराबर है? 1 मील के बराबर, 1 माइल के बराबर। पर थर्ड अपन देखते हैं ग्राफिकल मापनी जिसको अपन रेखीय मानचित्र या रेखीय मापनी कहते हैं। वो एक ग्राफ के माध्यम से दर्शाई जाती है। वो आप देखेंगे आगे किस प्रकार से इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इसको बनाया जाता है। और आज अपन पढ़ने वाले हैं जो कि अपने आप में सिंपल मापनी। सिंपल मापनी क्या है? सरल मापनी जिसको कहते हैं। ये अपने आप में ग्राफिकल मापनी है। उसके 4 प्रकार हैं। पहला है हमारा सिंपल मापनी, दूसरा है कंपेरेटिव यानी कि तुलनात्मक मापनी। जैसे लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि दो प्रणालियां होती है, जैसे कि हमारा मैट्रिक प्रणाली जिसको अपन मीटर प्रणाली कहते हैं, मैट्रिक सिस्टम, और दूसरा है हमारा इंग्लिश सिस्टम। अब इंग्लिश सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम क्या होते हैं? इसमें अपन जो भी यूनिट लेते हैं उसके पीछे मीटर, जैसे सेंटीमीटर, मिलीमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, और अपन आगे देखते हैं तो किलोमीटर। इसमें अपन देखेंगे इंग्लिश वाली में इंच है। आपको सबसे स्मॉल यूनिट में देखा जाएगा तो वो इंच है। इंच है, उसके इंच के बाद में आपका जैसे फिट फिट आ जाएगा। फिट के बाद में यार्ड है, फरलॉन्ग है, फरलॉन्ग के बाद में आप देखोगे तो मील। तो सबसे बड़ी इसकी यूनिट देखी जाती है वो मील है, छोटी यूनिट देखी जाती है तो इंच है। जैसे इंच और जो मील के बीच में देखा जाएगा, और यहाँ पर आपको देखा जाएगा सेंटीमीटर और किलोमीटर के बीच में। तो ये अपने आप में इन दोनों प्रणालियों के बीच में कंपेरेटिव करके, तुलना करके यहाँ पर अपने आप में कंपेरेटिव स्केल बनाई जाती। वो अपन जब नेक्स्ट वीडियोस में कंपैरेटिव स्केल के बारे में पढ़ेंगे तब अपन और डिटेल से इसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं तो डायगोनल स्केल क्या होती है। इसी में जैसे कि इनमें दो मात्रक लिए जाते हैं इन सब में, जैसे कि सेंटीमीटर और किलोमीटर, यहाँ पर इंच और मील लिए जाएंगे। पर डायगोनल में देखेंगे तो जैसे इसके 3 लिए जाएंगे अपने आप में। वो जैसे कि मान लो इंच ले लिया, फरलॉन्ग ले लिया और मील ले लिया। इस प्रकार से इसमें 3 मात्रक लिए जाते हैं। और अपन देखते हैं वर्नियर स्केल किसे कहते हैं। वर्नियर स्केल जैसे कि किसी भी दूरी की छोटी से छोटी इकाई को पढ़ने के लिए वर्नियर स्केल का उपयोग किया जाता है। वो भी अपन इसके आगे अपन देखेंगे। आज अपन पढ़ने वाले हैं जो कि अपने आप में सिंपल स्केल है। या अगेन आप सबका इस वीडियो लेक्चर में मैं स्वागत करता हूं। मैं राजेश सुंदेसा। एनडीएस कैंपस पर आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ साथ अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें, लाइक और कमेंट, ठीक है। ओके, अगेन नेक्स्ट अपन देखते हैं जैसे कि क्या है ग्राफिकल स्केल,
किसे कहते हैं ग्राफिकल? लीनियर स्केल इज ए ड्रॉ एज ए स्ट्रेट लाइन, इसको एक स्ट्रेट लाइन में बनाया जाता है, सीधी रेखा में इसको बनाया जाता है, और लाइन डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट और शो ग्राउंड डिस्टेंस। इट मीन जैसे कि जो लाइन है, हमने लाइन बनाई है, इस प्रकार से वो अपने आप में एक बराबर भागों में इसको विभाजित किया जाता है, और ये बराबर भाग हैं जो कि हमारे धरातल के भाग को दिखाएंगे, धरातल के इक्वल पार्ट को दिखाया जाएगा, ठीक है। और अपन कहते हैं इट रिमेनिंग एक्यूरेट, ये हमेशा सही रहती है, इवन इफ द मैप इज इनलार्ज एंड रिड्यूस, यदि मैप को हम जूम करते हैं या फिर छोटा करते हैं, जूम आउट जूम इन करते हैं, बड़ा या छोटा करने पर भी इसका जो एक्यूरेटी है, यानी कि एक्यूरेसी है, जो ये सही है, मतलब हमेशा ये सही रहती है, एक्यूरेट रहती है। इसके मेरिट क्या है? जैसे मोस्ट रिलायबल हैं, ऑलवेज एक्यूरेट हैं। हानि क्या है? टेक टू मोर स्पेस, ये सबसे ज्यादा जिस पेज में अपन बनाते हैं, जिस मैप के नीचे बनाते हैं, तो ये स्पेस घेरती है। पर ठीक है, आगे अपन देखेंगे, पर फिर भी ये हमारे मानचित्र को और ज्यादा रिलायबल बनाती है और मोस्ट एक्यूरेट रहती है, हमेशा एक्यूरेट यानी सही रहती है। जैसे कि इस मानचित्र में अपन देख सकते हैं, ये स्केल है, इसी को अपन कहते हैं ग्राफिकल स्केल, है ना, ग्राफिकल स्केल। अब ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? ये जैसे कि मान लो इसमें भी दो भाग होते हैं, वो आगे अपन और देखेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है, ये हमारा अपने आप में इसको गौण भाग कहते हैं। गौण का मतलब सेकेंडरी पोर्शन है। जीरो से अपन देखेंगे, जैसे कि ये वाला पोर्शन है, इस बाईं ओर जिसको अपन कहते हैं, जो लेफ्ट साइड में है पोर्शन है, उसको अपन कहते हैं गौण भाग यानी कि सेकेंडरी पोर्शन। और जीरो से ये राइट साइड है, ये हमारा ऑलवेज राइट साइड, ये राइट साइड, और ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड। ये सेकेंडरी पोर्शन है, गौण भाग है, ये प्राइमरी पोर्शन है जो कि अपने आप में देख रहे हैं, तो जिसको अपन प्राइमरी में स्केल भी कहते हैं। ये दो भाग हैं, और इसमें क्या शो कर रहा है, जैसे कि हमारा जो डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर है, वो हमारे 250 किलोमीटर को शो कर रहा है, ठीक है। वो अपन आगे देखेंगे जब ये अपने आप में स्मॉल स्केल कहते हैं, जैसे कि अपने जब बड़े यानी किसी देश या किसी विश्व के मानचित्र बनाए जाते हैं, तो वो स्मॉल स्केल पर बनाए जाते हैं। और छोटे प्लॉट का अपन जब मानचित्र बनाते हैं, जैसे किसी ग्राउंड का बना दिया, खेलकूद मैदान, महाविद्यालय के या फिर स्कूल कॉलेज के स्कूल मैदानों का जो मानचित्र बनाना होता है, या फिर जो प्लॉटिंग घर के प्लॉट के मानचित्र बनाना, उसको अपन लार्ज मानचित्र कहते हैं, लार्ज स्केल मैप, है ना, लार्ज स्केल पर, जो कि लार्ज स्केल पर बनते हैं, ये स्मॉल स्केल पर बनते हैं। आगे और डिटेल से अपन देखेंगे, पहले अपन ने इतना जरूर देखना है कि ये हमेशा मानचित्र में इसको दिखाया जाता है, क्योंकि मानचित्र की एक्यूरेसी के लिए, ठीक है। या नेक्स्ट देखते हैं क्या है मीनिंग ग्राफिकल स्केल की। अपन देखेंगे अ ग्राफिकल स्केल इज ए लाइन ड्रॉ ऑन अ मैप दैट शो द रिलेशनशिप बिटवीन मैप डिस्टेंस एंड ग्राउंड डिस्टेंस, जो कि हमेशा एक मैप पर, जैसे अपने प्रीवियस मैप पर देखा कि ये एक लाइन बनाई जाती है, और जो अपने आप में क्या रिलेशन दिखाती है, दोनों के बीच में, मैप के बीच में, मैप के दो बिंदुओं के बीच की दूरी और धरातल पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है। इट हेल्प इज मेजरिंग अ रियल डिस्टेंस डायरेक्टली फ्रॉम द मैप, ये हमें डायरेक्टली मैप से ही उस कहने का मतलब मेजरिंग, उस डिस्टेंस को, रियल डिस्टेंस को मेजरिंग करने में हमें हेल्प करता है। इवन द मैप रिड्यूसिंग एंड इनलार्ज, यदि मैप बड़ा भी हो छोटा भी हो, तो भी हमें अपने आप में एक सही तरीके से दिखाया जाता है। हिंदी में पता है ग्राफिकल स्केल वह रेखा है जो मानचित्र पर जो कि मानचित्र पर मानचित्र की दूरी और वास्तविक दूरी के बीच में संबंध को दर्शाती है। मानचित्र का आकार बदलने पर भी ये दूरी मापने में उपयोगी रहती है, जो कि सही रहती है, जो कि अपने प्रीवियस में और देखा। इसकी डेफिनेशन किस प्रकार से है? अ ग्राफिकल स्केल इज ए लाइन स्केल डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट, ईच पार्ट रिप्रेजेंटिंग अ फिक्स ग्राउंड डिस्टेंस, जो कि हमारा जो ग्राउंड का डिस्टेंस है वो फिक्स है। यूज टू मेजर डिस्टेंस ऑन अ मैप एक्यूरेटली, जैसे कि अपन मैप के ऊपर भी सही दिशा की सुनिश्चित दूरी को दर्शाता है। ग्राफिकल स्केल एक रेखात्मक स्केल है जिसे समान भागों में विभाजित किया जाता है, जहां प्रत्येक भाग धरातल की निश्चित दूरी को दर्शाता है, ठीक है। इट मीन जैसे कि हम एक लाइन खींचेंगे और उस लाइन को इक्वल इक्वल पार्ट में बांटेंगे, समान भागों में विभाजित करेंगे, जो ईच पार्ट है, प्रत्येक भाग है, वो धरातल की उस दूरी को, वास्तविक दूरी को दर्शाएगा, जो कि ग्राफिकल स्केल में है, वो मेजर करके अपन, और उस स्केल के माध्यम से हम उस दूरी को मेजर भी कर सकते हैं,
मानचित्र पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को भी देख सकते हैं कि ये मानचित्र है हमारा किस इस स्केल पर बना हुआ है। तो रियल ग्राउंड पर, वास्तविक धरातल पर उसकी दूरी क्या है वो अपन मेजर कर सकते हैं। जैसे कि अपन किसी भी ऑफिस में बैठ करके हम ये वर्क किया जा सकता है। यदि वो मानचित्र एक मापनी पर बना हुआ है, सही मापनी पर बना हुआ है, तो हम यहाँ पर बैठे बैठे ही उस धरातल धरातल पर, रियल धरातल पर गए बिना ही हम मानचित्र से की सहायता से उस दूरी को मेजरमेंट कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। यस, टाइप ऑफ स्केल जैसे देखते हैं कितने प्रकार की स्केल होती है, तो मेजरली ये चार मेन टाइप हैं इसके। सिंपल स्केल है, कंपैरेटिव स्केल है, डायगोनल स्केल है, वर्नियर स्केल इसको कहते हैं। सिंपल जिसको अपन सरल मापनी कहते हैं, जो कि एक सरल रेखा में खींची जाएगी और वो अपने आप में सिंपल स्केल। तुलनात्मक जैसे मैंने पहले बताया, तुलनात्मक है हमारी जो दूरी को मेजर करने की जो प्रणालियां हैं, जो सिस्टम है, वो दो प्रकार के सिस्टम है वर्ल्ड वाइड देखे जाते हैं। तो मैट्रिक जो कि पूरे विश्व लेवल पर मैट्रिक सिस्टम है, जो कि अपने आप में देखा जाता है तो पूरा वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में सभी देशों में ये अपने आप में और वर्ल्ड वाइड इसको यूज किया जाता है। दूसरा है इंग्लिश सिस्टम है, जो मेजरली अपन देखेंगे तो ये इंग्लिश सिस्टम है अपने आप में। ये इंग्लिश सिस्टम यूके और यूएसए में ज्यादातर इसका उपयोग किया जाता है। और इसमें अपन देखते हैं तो मैट्रिक में जो भी यूनिट है उसके पीछे आपको मीटर दिखाई देगा, है ना, मीटर। और अपन देखेंगे तो इसके पीछे आपको, जैसे ये अपने आप में देखा जाता है इंच है, मील है, परलॉन्ग, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर और किलोमीटर, ये हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, जब भी अपन आगे देखेंगे तो जैसे प्रीवियस वीडियो में भी इसके बारे में बताया गया है, ये दोनों सिस्टम, इसको आप ध्यान रखें। और कई बार इसी प्रकार के वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि विकर्ण मापनी देखें, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम हो। इट मीन जैसे कि एक मील में कितने इंच होते हैं, तो हमें ध्यान रखना है 63,360 इंच होते हैं, है ना। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो हमें ध्यान रखना है 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर मीटर कितने होते हैं, जो कि 1000 मीटर होते हैं। तो ये अपने आप को, ये सारे के सारे मात्रक है, ये हमें ध्यान में रखना है। इसी के बेसिस पर आगे जब स्केल का जब निर्माण, स्केल बनाएंगे, स्केल का जो ड्रॉ करेंगे, तब ये स्केल हमारी काम आएगी। नेक्स्ट देखते हैं वर्नियर स्केल, जो कि इसी मात्रक का, जैसे कि मान लो 1 सेंटीमीटर है, 1 इंच है, उस 1 इंच का भी आपको 20वां, 30वां, 6वां भाग को मापना है, तो भी इस वर्नियर स्केल के माध्यम से नापा जा सकता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, जैसे कि हमारा सिंपल स्केल आज अपन पढ़ेंगे। तो आज जो कि पूरा वीडियो डेडिकेटेड है वो सिंपल स्केल पर है। इसी स्केल के अपन एग्जाम्पल लेंगे ना, एग्जाम्पल लेंगे और उसी एग्जाम्पल को आपको पढ़ना भी है और इसको याद भी रखना है, और इसको आपको राइट करके भी लिखना भी है, और उसी के साथ साथ उसके जो डायग्राम है उनको भी आपको बनाना है। तो अपन आगे इसके बारे में और देखेंगे। सिंपल स्केल क्या है? सिंपल स्केल क्या होती है? सो डिस्टेंस इन 1 यूनिट ओनली, जैसे किलोमीटर भी हो सकता है, मील भी हो सकता है। इजी टू ड्रॉ एंड कॉमनली यूज इन स्कूल मैप कह सकते हैं, या फिर कॉलेज के मैप हैं, जैसे हम फाइल का वर्क करते हैं। तो ये इन सारी चीजों में यानी कि एक इस प्रकार की जो मापनी है, सिंपल मापनी है, वो हमें किसी भी मानचित्र को, यानी कि स्मॉल स्केल के मानचित्र को दर्शाने के लिए हम अपने आप में इसका उपयोग करते हैं। कॉमनली यूज किया जा सकता है, स्कूल हो, कॉलेज हो, या कहीं भी बार अपन देख सकते हैं। केवल एक इकाई ये दूरी को दर्शाता है, जो कि जिससे अपन, और वो बनाना इसको सरल होता है, और ये विद्यालय वगैरह वगैरह में अपने आप में, महाविद्यालय, कॉलेजों में अपने आप में इसका उपयोग लिया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं तो कंपैरेटिव स्केल क्या है। तो कंपैरेटिव शो डिस्टेंस इनटू 2 डिफरेंट यूनिट, जैसे कि किलोमीटर और मील। ये दोनों में मैंने पहले बताया, दो सिस्टमों के अंदर, जैसे कि इंग्लिश हमारा मैट्रिक सिस्टम है और हमारा इंग्लिश सिस्टम है, इन दोनों के बीच में ये कंपेयर करके दिखाएगा। यूजफुल फॉर इंटरनेशनल मैप, ये इंटरनेशनल मैप के लिए यूजफुल है। क्यों?
क्योंकि इंग्लिश सिस्टम है वो अपने आप में यूके और यानी कि ब्रिटेन और अपने आप में देखें तो यूएसए में यूज किया जाता है। तो उन दोनों देशों के, इन देशों के और हमारी जो मैट्रिक प्रणाली जो वर्ल्ड वाइड यूज की जाती है, इन दोनों के बीच में कंपेयर करने के लिए हमें इसको पढ़ा जाता है। अंतरराष्ट्रीय मानचित्रों के लिए अपने आप में उपयोगी है। डायगोनल, ये यूज टू मेजर अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस एक्यूरेटली, यानी कि और भी स्मॉल एंड छोटी सूक्ष्म दूरी जिसको कह सकते हैं मापने के लिए उपयोगी होती है। सो यूनिट, सब यूनिट एंड फ्रैक्शन जिसको अपन कह सकते हैं, ये इकाई, उप इकाई और भिन्न को दर्शाता है, जिसमें अपन मेजरली तीन प्रकार की अपन कहते हैं कि तीन यूनिट या तीन इकाइयां लेते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं जैसे कि हमारा वर्नियर स्केल क्या है। वर्नियर स्केल क्या, वर्नियर स्केल इज ए स्मॉल ऑक्सिलरी स्केल अटैच अटैच टू ए मेन स्केल that help that help that helps in measuring very small length accurately which cannot be measured by a man scale। कहने का मतलब जो मैन स्केल है उसी मैन स्केल के ऊपर ये स्केल लगी हुई होती है। जैसे कि अपन ये देख सकते हैं, ये हमारा जैसे कि मैन स्केल है, ये मुख्य मैन स्केल जिसको अपन कह सकते हैं, ये मैन स्केल है और इसके ऊपर ये जो लगी हुई है इसको अपन वर्नियर स्केल कहते हैं। इसकी सहायता से अपन बिल्कुल जैसे कि स्मॉल से स्मॉल, छोटी से छोटी, सूक्ष्म से सूक्ष्म दूरी को भी अपन क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। वर्नियर स्केल एक सहायक स्केल यानी छोटी स्केल होती है, मुख्य स्केल के साथ लगी होती है, जो मेन स्केल के साथ लगी होती है और बहुत सूक्ष्म मापों को अधिक सटीकता से मापने में क्या होती है, वो सहायक होती है। वर्नियर स्केल की अपन कहते हैं तो ये ज्यादातर उपयोग अपन बिल्कुल ही जहां उन मात्रकों के लिए काम में लिया जाता है जहां पर बिल्कुल छोटे से छोटी डिस्टेंस को नापना हो, तो वहां पर ये बहुत अपने आप में उपयोगी रहती है। नेक्स्ट जब वर्नियर पढ़ेंगे तब इसके बारे में और डिटेल से देखेंगे किस प्रकार की स्केल होती है, क्या कुछ होता है। और वर्नियर स्केल इज अ डिवाइस that consist of a main scale, vernier scale, and used to measure a length with a greater precision by comparing a division of both scale। वर्नियर स्केल एक ऐसा मापक उपकरण है जो मुख्य स्केल और वर्नियर स्केल होती है, जिसके द्वारा अधिक सूक्ष्म और सटीक मापन किया जाता है, जो कि अपने आप में बहुत छोटे से छोटे भाग को भी इसको देखा जा सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये कई बार बहुत छोटी से छोटी जहां पर नाप आपको देखते हैं तब ये यूज में लिए जाते हैं, है ना। जैसे कि अपन कहते हैं कि जो ज्वेलरी होते हैं, अपन जैसे लोकल बहुत सारी जगह पर मैं जैसे एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, तो जो ज्वेलरी बनाते हैं, है ना, जो आभूषण बनाते हैं सोने चांदी के, उनके नाप के लिए इस प्रकार के वो लोग पैमाने, ये मात्रक, ये जिस प्रकार के उपकरण उपयोग में लिए जाते हैं, जैसे कि अपन देखते हैं। ग्राफिकल स्केल कुछ इस प्रकार की बनती है, वो अपन आगे और भी इसको डिटेल से अपन देखेंगे। ये ग्राफिकल स्केल के जो एग्जांपल हैं इस प्रकार की, ये बीच की दूरी है, इनको एक लाइन खींची जाती है और इस किस प्रकार से बनाई जाती है वो अपन आगे इसमें और देखेंगे। पर हमें ये ध्यान रखना है कि इन स्केलों को अपन ग्राफिकल स्केल कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तो कुछ जनरल रूल्स होते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ ग्राफिकल स्केल, यानी कि जनरल कुछ रूल्स हैं, कुछ सामान्य रूल्स जिसको अपन कहते हैं, ये इसको बनाने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। जब किसी आलेखी मापनी की रचना करते समय निम्नलिखित सामान्य नियमों को ध्यान में रखना होता है। क्या कुछ नियम है इसके बारे में अपन देखेंगे। मानचित्र के आकार के अनुसार किसी भी लंबाई की छोटी या बड़ी आलेखी मापनी बनाई जा सकती है। हमारा मानचित्र का आकार किस प्रकार से है उसके अनुसार बनाते हैं, परंतु भूगोल के जैसे अभ्यास पुस्तिका आदि में अपन प्राय 12 से लेकर के 16 सेंटीमीटर आलेखी मापनी बनाना अच्छा माना जाता है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जो दूरी मानचित्र पर जब मैप बनाने के लिए हम डिस्टेंस लेते हैं, तब आप कहोगे कि सर अपन ने 10 सेंटीमीटर ही क्यों ली या 15 सेंटीमीटर ही क्यों ली। तब हमें ध्यान में रखना है कि आप ये 12 से लेकर 16 सेंटीमीटर के बीच में मापनी ले सकते हैं। मापनी हमारे मानचित्र के आकार के अनुसार होनी चाहिए, हमारा पेज के अनुसार होनी चाहिए, जो हमारे पास जिसके ऊपर हम डायग्राम बना रहे हैं उसके अनुरूप लेना है कि हाँ हमारा जो पेज है वो हमारी जैसे कि 15 सेंटीमीटर पूरा कवर कर रहा है, तो 15 सेंटीमीटर और उसके आसपास भी कुछ पेज फ्री छूट रहा है और अपन जो कि हमारे इसके मात्रक लिखने में काम आए। तो हमें दिखना चाहिए कि हमारा पेज में जो व्यवस्थित और सुंदर और एक्यूरेट तरीके से दिखे, इस प्रकार की हमें मापनी लेनी है, जो कि 12 से
16 सेंटीमीटर के बीच में हो सकती है कि 12 से कम में भी हो, पर 12 से 16 अपने आप में एक माना जाता है, स्टैंडर्ड क्वालिटी जिसको माना जाता है। अब ग्राफिकल स्केल इज एनी लेंथ शॉर्टर और लॉन्गर जो हो सकती है, कैन बी कंस्ट्रक्टेड एंड डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ मैप, जो कि मैप की साइज पर डिपेंड करता है। बट द ज्योग्राफी प्रैक्टिकल नोटबुक में अपन देखते हैं, इट इज जनरली कंसिडर्ड गुड प्रैक्टिस to construct a graphical scale 12 to 16 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो कि इस डिस्टेंस के बीच में अपने आप में होनी चाहिए। नेक्स्ट है मापनी में प्राथमिक और गौण भागों में विभाजन किसी ज्यामिति विधि के अनुसार करना चाहिए जिसमें विभाजन पूर्ण शुद्धता बनी रहे। क्या है? द डिवीजन ऑफ स्केल इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी पार्ट शुड बी डन यूजिंग अ ज्योमेट्रिक मेथड टू इंश्योर कंप्लीट एक्यूरेसी एंड डिवीजन। ज्योमेट्रिक मेथड का मतलब है हमें स्केल की सहायता से और गणना करके उसमें, जैसे कि हमने ये मान लो कि ये हमने 15 सेंटीमीटर की लाइन खींची है, तो उसको फिर अलग अलग अपन मान सकते हैं कि 3-3 सेंटीमीटर की अपन उसको कहेंगे 5 भागों में आपको विभाजित करना है ना। तो अपन क्या स्केल की सहायता से इसको ज्योमेट्रिकली तरीके से इसको विभाजित करें, जिसकी सहायता से क्या कि जो हमें मानचित्र पर जो दूरी दिखानी है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो वो सही दिखे, सभी में एक समान भाग होना चाहिए। आगे और अपन देखेंगे, जब इसको बनाएंगे तब इजीली सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। हमें इतना ध्यान रखना है कि ये गौण भाग क्या होते हैं और प्राथमिक भाग क्या होते हैं, इसको अपन आगे देखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि हमने एक स्केल ली और स्केल की ये दूरी है, और इसको जैसे कि मान लो ये स्केल ली रैंडमली अपन, जैसे कि मानते हैं कि हमने 10 सेंटीमीटर की या 12 सेंटीमीटर की हमने अपने आप में क्या ली है, एक लाइन खींची। अब 12 सेंटीमीटर की लाइन है और इसको इक्वल भागों में बांटना है, जो कि 6 भागों में बांटेंगे। तो 12 सेंटीमीटर है तो 2-2 सेंटीमीटर के आप 6 भाग कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इसको अपन और कोशिश करें कि बराबर भागों में बांटे। अब जैसे कि क्या है कि यह वाला पोर्शन है, अब अपन इन दोनों बीच में जो फर्स्ट वाला भाग है ये अपने आप में सेकेंडरी कहलाएगा। यहाँ से 0 स्टार्ट होगा, इन दोनों की जहां से सेकेंडरी स्केल और जो प्राथमिक स्केल है, द्वितीयक स्केल और प्राथमिक जहां से मिलेगी वहां 0 अपन लिखेंगे, और 0 के बाद में अपन स्टार्ट करेंगे कि हमें कितने किलोमीटर यहाँ शो करना है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया, ये अपने आप में प्राइमरी डिवीजन है। एक लाइन खींची है, उसको बराबर भागों में बांटा है, 1 2 3 4 और 5, ये 5 बराबर भागों में बांटा है। और जैसे कि इसमें अपन देखेंगे 40 किलोमीटर की दूरी अपन को दिखानी है, ठीक है। तो अपन जैसे क्या देख रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से 0 से 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, पर ये स्केल अपने आप में देखेंगे तो 50 किलोमीटर दूरी को शो कर रहा है। क्यों? जैसे कि 10 किलोमीटर इधर भी है। अब ये क्या है कि ये अपन ने गौण भागों में क्यों बांटा है? क्योंकि इसके बीच की दूरी है, इनके बीच की दूरी है वो 10 किलोमीटर है। इन 10 को बराबर भागों में जैसे कि 10 लाइनों की सहायता से अपन दिखा रहे हैं। तो ये क्या है? ये अपने आप में सेकेंडरी जिसको अपन कहते हैं 0 से, जो कि अपने आप में लेफ्ट साइड में है, और ये अपने आप में राइट साइड में। ये हमेशा ध्यान रखना, इन दोनों के बीच की जो जहां ये दोनों आपस में मिलती है वहां से 0 से शुरुआत करते हैं। तो इसको अपन सेकेंडरी, इसमें अपन कहते हैं प्राइमरी। ये अपने प्राथमिक जिसको अपन कहते हैं प्राथमिक डिवीजन है, प्राथमिक डिवीजन। ये अपने आप में सेकेंडरी डिवीजन है। सेकेंडरी डिवीजन क्या काम आता है? सेकेंडरी डिवीजन, सेकेंडरी डिवीजन जैसे कि मान लो मैं कह दूं आपको कि जैसे 25 किलोमीटर को आप शो करें, तो 20 किलोमीटर तो यहाँ है और 5 किलोमीटर अपन यहाँ आ जाए, ये दूरी इसके बीच की है, वो अपन दिखाया जा सकता है। तो ये प्राइमरी जिसको अपन सेकेंडरी स्केल कहते हैं, ये स्केल इस प्रकार से बनती है। अपन देखते हैं जैसे कि द ग्राफिकल स्केल डिवाइडेड इन such a way that each part representing a distance on a ground in whole number। जैसे कि अपन कहा कि ये जो होल नंबर में अपन दिखाया जाता है, ये ग्राउंड का जो पूर्णांक के रूप में प्रकट करती है। जैसे कि यहाँ पर आपका जैसे ये अपन देखेंगे 10 किलोमीटर है, तो धरातल के ऊपर भी 10 किलोमीटर को ये क्या कर रही है? रिप्रेजेंट कर रही है। एज ए क्लियर फ्रॉम फिगर, जैसे इस फिगर में देखा गया, जो कि अपन इसकी सहायता से समझ के अपन क्लियर करते हैं। द प्राइमरी डिवीजन of a graphical scale are always marked into right of 0। इस 0 के राइट साइड में इसको मार्क किया जाता है। एंड सेकेंडरी डिवीजन विच आर सब डिवीजन ऑफ फर्स्ट प्राइमरी, जिसका इसी फर्स्ट प्राइमरी का क्या है, ये अपने आप में सब डिवीजन है। एंड आर
ऑलवेज ये भी मार्क टू अ लेफ्ट ऑफ जीरो, जीरो से लेफ्ट साइड में इसको मार्क किया जाता है। आलेख की मापनी इस प्रकार विभाजित करते हैं कि उसका प्रत्येक भाग धरातल की दूरी को पूर्णांक में क्या करता है, वो प्रकट करता है। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है, आलेखी मापनी में के प्राथमिक भाग सदैव शून्य से दाई और गौण भाग है जो कि प्रथम प्राथमिक भाग के उपभाग होते हैं, जो कि इसके अपन देखते हैं, और जो कि शून्य से बाई और इंकित किए जाते हैं, जो कि ये बाया है इन द सेंस जैसे कि आपका लेफ्ट साइड है और ये अपना राइट साइड है, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। और यहाँ जीरो, ये दोनों जहां से सेकेंडरी जैसे कि कह सकते हैं कि गौण हमारी स्केल और प्राइमरी स्केल जहां मिलती है उसके बीच में हमारा जीरो इंडिकेट किया जाता है। आई होप ये आपके उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और इसको बार बार और भी आप देखेंगे तो आपको इजीली और चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। आगे और देखते हैं जैसे कि क्या कुछ है। यदि मापनी में केवल प्राथमिक भाग दिखाए गए हो, हम प्राथमिक भाग भी दिखा सकते हैं, तो मापनी के बाएं सिरे यानी कि जो कि हमारा लेफ्ट साइड से शून्य अंकित करके दाई और प्राथमिक भागों को मान लिखे जाएंगे। और इसके विपरीत यदि मापनी में प्राथमिक भाग और गौण भाग दोनों दिखाए जाते हैं, तो बाई और प्रथम प्राथमिक भाग को छोड़कर शून्य अंकित करें और इसके बाद प्राथमिक भागों पर शून्य से दाई और तथा गौण भागों को शून्य से बाई और मान लिखते हैं, और ऐसा करने से मापनी की दूरी मापने में सरल हो जाती है। ठीक है, मापनी पढ़ने में सरल, देखने में आकर्षक भी होनी चाहिए। हमें सिर्फ पढ़ने में भी सरल और उसके साथ साथ दिखाए देखने में भी वो अपने आप में आकर्षक होनी चाहिए। जैसे कि जिस पे हम पेज पे बनाते हैं तो वहां उसका जो दिखावट है यानी कि जो उसका ड्राइंग है वो भी अपने आप में आकर्षक होना चाहिए। ठीक है, ये इंग्लिश में है, जैसे कि अपन इफ ओनली प्राइमरी डिवीजन आर शो ऑन स्केल, तो जीरो जीरो इज मार्क्ड एट द लेफ्ट end of the scale and the value are written on the primary division of the right, पूरा right side में उसको लिख सकते हैं। and conversely is the both primary and secondary division are to be so on the scale and the zero marked after the leaving one primary division from the left side से पहले पोर्शन को, जैसे कि अपन ने देखा कि ये लेफ्ट साइड से पहले पोर्शन को छोड़ करके यहाँ जीरो इंकित करना है ना। Then the value are written on the primary division to the right of zero and on the secondary division left of zero, जैसे कि यहाँ पर आपका प्राइमरी पोर्शन आएगा, ये आपका राइट साइड है और ये आपका लेफ्ट साइड है, तो यहाँ हमारा सेकेंडरी आएगा। ठीक है, easier initial to distance of scale, the scale should be easy and visually अपीलिंग होना चाहिए, हमें अच्छे तरीके से आकर्षक दिखना चाहिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं सिंपल स्केल क्या है और इसका अपन आज एग्जांपल भी देखेंगे। सिंपल स्केल सिंपल इसको अपन प्लेन स्केल भी कहते हैं, इज ए ग्राफिकल स्केल ड्रॉ ऑन मैप टू रिप्रेजेंट डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड इन वन यूनिट और टू रिलेटेड यूनिट, उसी के दो संबंधित इकाइयों को भी दर्शाती है। ठीक है, जैसे कि अपन ने देखा कि सेंटीमीटर और किलोमीटर को दर्शा सकते हैं, जो कि हमारा मीटर प्रणाली में है। इंग्लिश प्रणाली में अपन देखते हैं तो जो कि हमारा इंच और मील, ठीक है, इन दो दर्शाते हैं। डेफिनेशन में क्या, अ सिंपल स्केल इज ए स्ट्रेट लाइन स्केल डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस ऑन मैप वन मैन यूनिट एंड इट सब डिवीजन। ठीक है, साधारण स्केल एक सीधी रेखा पर एक आधारित स्केल होती है जिसे समान दो भागों में विभाजित किया जाता है जो मानचित्र की दूरी को मापन किया जाए। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसके यूज क्या है। टू इंश्योर डिस्टेंस ऑन मैप, मैप के जो ऊपर जो हमारी दूरी है उसको मापने के लिए काम में आता है। यूज टू टोपोग्राफिकल मैप, जो टोपोग्राफिकल मानचित्र होते हैं उसके ऊपर यूज्ड इन ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल, ये ज्योग्राफी प्रैक्टिकल फाइल में भी उपयोग किया जाता है। हेल्पफुल इन सर्वेइंग एंड कार्टोग्राफी, ये कार्टोग्राफी में और सर्वे में हमें क्या आता है, ये उपयोग यानी कि सहायक होती है। इंपोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड अंडरस्टैंड, इसको समझने में आसानी होती है, बनाना भी इसको आसान होता है। गिव्स एक्यूरेट डिस्टेंस मेजरमेंट, ये सही सटीक मापन देता है। ठीक है, can be used even if map enlarged and
इसको मैप को बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, तब भी इसी मानचित्र को इस मापनी को यूज किया जा सकता है, जो कि अपने आप में सटीक रहता है, सही रहता है। मोस्ट कॉमनली यूज इन ज्योग्राफी, ये मोस्ट ज्योग्राफी में कॉमनली यूज किया जाता है। एग्जाम्पल लेंगे अपन, जैसे किस प्रकार से ये मापनी की रचना की जा सकती है, यहाँ पर बनाया जा सकता है। कंस्ट्रक्ट अ सिंपल स्केल विथ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन दिया गया है एक, जैसे कि 1/2 लाख ऑन विच डिस्टेंस कैन बी रीड इन किलोमीटर, ये किलोमीटर में देखा जाएगा, और शो अ डिस्टेंस 21 किलोमीटर ऑन स्केल, एक स्केल की रचना करें। ये निरूपक भिन्न है जो कि 1:2 लाख दिया गया है। एक सरल मापनी की रचना कीजिए और जिसमें किलोमीटर की दूरियां पढ़ी जा सके, और जो कि मापनी है, हमें क्या ज्ञात करना, क्या दिखाना है, वो है 21 किलोमीटर। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन आते ही हमें क्या देखना है कि इसमें आरएफ क्या दिया हुआ है, क्या दिया गया है। तो आरएफ है 1:2 लाख, और दूसरी बात ये कह रहा है कि किलोमीटर में है। तो किलोमीटर का मतलब क्या है, 2 लाख, इसका मतलब हमें समझना है कि ये अपने आप में सेंटीमीटर दिया हुआ है और इधर किलोमीटर में, यानी कि ये भी सेंटीमीटर में। इसको बदलने के लिए हमें ध्यान होना चाहिए कि हमारे 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो अपने आप में कि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। तो ये 2 लाख दे रखे हैं, इसका मतलब 2 लाख है, तो ये अपने आप में 1 सेंटीमीटर है जो कि 2 किलोमीटर को शो करेगा। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर को शो कर रहा है। किसके अकॉर्डिंग, इस निरूपक भिन्न के अनुसार। जो हम मानचित्र के ऊपर 1 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे, वो क्या करेगा, 2 किलोमीटर को दिखाएगा। कहाँ की 2 किलोमीटर, धरातल की 2 किलोमीटर को दिखाएगा। यहां तक हमें समझ में आ गया। और हमें क्या ज्ञात करना है, क्या इसके ऊपर शो करना है, तो वो हम क्वेश्चन मार्क करके लिखना है हमें कि 21 किलोमीटर हमें क्या करना है, शो करना है। इसको हल करते हैं, जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ये दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन मैप है, जो कि वो बराबर है 2 लाख सेंटीमीटर ऑन ग्राउंड, जो कि इक्वल किसके हैं, 2 किलोमीटर के बराबर है। क्यों है 2 किलोमीटर के बराबर, जो कि हमने पहले देखा कि जैसे 1 किलोमीटर है वो बराबर होता है 1 लाख सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, ये हमें ध्यान होना चाहिए। तो जैसे कि देयरफॉर अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, हम रेंडमली ले रहे हैं 15 सेंटीमीटर, क्योंकि 15 सेंटीमीटर की हम स्केल बनाएंगे। ऑन मैप के ऊपर वो कितना दिखाएगी हमें, जो कि मैप के ऊपर आपको शो करेगी वो, क्योंकि प्रत्येक सेंटीमीटर आपके 2 किलोमीटर को दिखाती है, तो 2 इंटू 15, इसका मतलब 30 किलोमीटर को दिखाएगी हमें। ठीक है, यस, ये हिंदी में, अपन हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी आप यहाँ से लिखें। जैसे कि अपन यहाँ पर अपन मापनी बनाएंगे, किस प्रकार से जैसे कि मापनी बनेगी। तो अपन जैसे कि फर्स्ट टॉप यहाँ देख लेते हैं, जैसे कि हमारी जो मापनी है ये हमें 15 सेंट, अभी जैसे कि पहले अपन देखेंगे क्या वहां पर दिया गया था। तो दिया था कि जैसे आरएफ है हमारा, वो आरएफ है 1:2 लाख, 1:2 लाख। और ये अपने आप में सिस्टम कौन सा है, तो ये अपने आप में मैट्रिक सिस्टम है। मैट्रिक सिस्टम है, इस मैट्रिक सिस्टम का मतलब है ये अपने आप में मीटर में दे रखा है, मीटर प्रणाली है। फिर अपन ने देखना है कि यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, तो ये कह रहा है कि 21 किलोमीटर को आपको क्या करना है, शो करना है, यानी कि दिखाना है। किसके ऊपर दिखाना है, स्केल के ऊपर, स्केल ऑन, शो ऑन स्केल, स्केल के ऊपर आपको ये दिखाना है 21 किलोमीटर। तो हम क्या करेंगे सिंपल सी भाषा में, जैसे कि हम एक, और हमें पहले प्रीवियसली ज्ञात क्या करा, जैसे कि अपन देखते हैं कि जो हमारा 2 सेंटीमीटर है वो हमारे धरातल के, है ना, 2 किलोमीटर को दिखाता है। तो हमें 15 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, जो कि हमारे धरातल के कितने किलोमीटर के बराबर हो जाएगी, 30 किलोमीटर। हम 30 किलोमीटर लंबी लाइन एक खींचेंगे, जिसमें हमारा क्या है, ये 21 किलोमीटर भी आ जाएगा। तो हम 15 सेंटीमीटर की लंबी लाइन खींचते हैं, ये 15 सेंटीमीटर माना कि हमने एक आपको स्केल की सहायता से खींचना है, हम रैंडमली अपन को आपको दिखाते हैं। तो इसमें हमें ध्यान होना चाहिए, पहला तो अपने को आपने एक गौण भाग दिखाना है, जो कि फाइनली अपने आप में इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। जैसे कि अपन देखते हैं ये 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग और 6 भाग।
ये 6 भाग बनाए जाएंगे जो कि अपने आप में प्रत्येक भाग एक 5 किलोमीटर को शो करेगा। पर हमें क्या देखना है, जैसे कि ये अपने स्केल खींचिए, इस स्केल के ऊपर क्या है, अब जैसे कि हमें इक्वल 6 भागों में आपको दिखाना है, तो प्रत्येक भाग हमें 5-5 किलोमीटर में दिखाई देगा। किस प्रकार से, जैसे कि नंबर 1 इसको 6 बराबर भागों में डिवाइड करें, तो 1, 2, 3, 4 और ये 5 और ये 6। अब क्या करना है, जैसे कि हमें इसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, इसकी मोटाई हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि 1 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। क्यों होगी कि 1 सेंटीमीटर की बनाते हैं तो वो हमें आकर्षक दिखाई देगी, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर की मोटाई है तो आधा सेंटीमीटर इसके इधर हो जाएगी और आधा सेंटीमीटर इसके ऊपर हो जाएगी। अब अपन फिर से एक लाइन खींचेंगे जो कि इसके ऊपर होगी, वो भी अपने आप में, ये आप स्केल की सहायता से खींचोगे तो और भी सीधी आपको दिखाई देगी। और दूसरा अपन देखेंगे तो ये एक नीचे भी आधा सेंटीमीटर लाइन खींचेंगे पहली लाइन के बाद में, तो हमें क्या दिखाई देगा, जैसे कि आपको यहाँ आपने स्केल की सहायता से ये स्केल बनाई है, ये 6 बराबर भागों में बांटी है। अब ये क्या दिखाती है कि ये हमारी 15 सेंटीमीटर स्केल है और धरातल के 30 किलोमीटर के क्या है, बराबर है, ठीक है। और हमने इसको क्या कराया, बराबर 6 भागों में बांटा है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे कि ये हमारा लेफ्ट साइड है और ये हमारा राइट साइड है, तो जैसे कि फर्स्ट लेफ्ट साइड है वो हमारी सेकेंडरी, जिसके गौण भागों के लिए हमें इसको क्या करना है, छोड़ना है। यहां से 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 0, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और ये क्या है, 25 किलोमीटर। ये हमारा किलोमीटर में है, तो के एम आप लिखोगे यहाँ पर, के एम किलोमीटर, ठीक है। अब जैसे कि ये 5 किलोमीटर को शो करता है तो इसको इक्वल 5, इसको इक्वली 5 भागों में बांट दो, 1, 2, 3 और ये 4 और 5। इसको अपन लिख लेंगे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। हमारी मेजर यूनिट ये जैसे किलोमीटर में शो कर रहे हैं ये। अब जैसे ये वाला पोर्शन क्या दिखाई दे रहा है कि ये फर्स्ट भाग का सब डिवीजन है, हमें इतना ध्यान रखना है, जो कि हमारा लेफ्ट साइड है और ये भी अपने आप में किलोमीटर में होगा क्योंकि हम किलोमीटर की यूनिट ले रहे हैं। तो अब क्या कह रहे हैं कि हमें 21 किलोमीटर शो करना है उसके ऊपर, तो 21 किलोमीटर शो करने के लिए क्या करेंगे, मेन यूनिट जो कि हमारी जो मुख्य यहाँ पे जैसे प्राइमरी स्केल है उसमें अपन 20 के ऊपर मार्क करेंगे यहाँ। अब 1 किलोमीटर यहाँ से लेंगे अपन सेकेंडरी वाले पोर्शन से। अब इसको अपन मिलाएंगे जैसे कि यहाँ पर, तो ये हमारा क्या है, 21 किलोमीटर को शो करेगा। किसको शो करेगा, 21 किलोमीटर। इस प्रकार से स्केल बनाई जाती है। और अपन आगे इसमें देखेंगे तो इसी के ऊपर अपन आरएफ भी लिख लेते हैं, तो ये आरएफ वो अपन आगे देखिए। फाइनली जो हमारा रिजल्ट आएगा वो इस प्रकार से आएगा। आपको ज्योग्राफी फाइल या फिर इस प्रकार में प्रैक्टिकल में आपको इस प्रकार से पहले बॉर्डर बनानी है और बॉर्डर के बाद में इसी 15 सेंटीमीटर की एक इक्वल लाइन खींचोगे जो कि हमारे 30 किलोमीटर को शो करेगी और उसको बराबर 6 भागों में आप विभाजित करेंगे। उसके बाद में इस सेकेंडरी भाग को, जो लेफ्ट साइड से पहला वाला जो पोर्शन है उसको छोड़ करके हम 0 को यहाँ पर अंकित यहाँ पर मार्क करना है। देन 5, 10, 15, 20 और 25 किलोमीटर आप दिखाएंगे। यहाँ पर यूनिट लिखेंगे किलोमीटर, यहाँ पे किलोमीटर में क्योंकि अपन ने किलोमीटर में लिया। फिर 21 किलोमीटर को इसके ऊपर आपको दिखाना है इस प्रकार से और ये शो करना है। बॉर्डर से पहले बॉर्डर बनाएंगे और उसको बीच में एकदम सेंटर के रूप में लेते हुए, जिससे हमारी जो फाइल के ऊपर जो दिखेगा वो आकर्षक दिखेगा जब अपन यूज करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट एक और एग्जांपल इस प्रकार से लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आएगा। और बीच में जैसे ये हेडिंग भी आपको इस प्रकार से लिखनी है और आरएफ भी आपको इस प्रकार से लिखना है। तो अपन अगेन आपको बता दूं, ये जो अपन पढ़ रहे हैं इसकी जो पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो आपको पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर एनडीएस कैंपस चैनल जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं रेगुलर इस क्लास की लिंक भी और लिंक के साथ साथ इस पीपीटी भी यहाँ पर अपन शेयर करते हैं पीडीएफ से। दूसरा अपन देखें तो जैसे कि आप व्हाट्सएप के ऊपर आप देख सकते हैं, व्हाट्सएप ऐप पर आप स्टेटस में जाएंगे, स्टेटस में जाकर के आप यहाँ सर्च बार पे जाके सर्च करोगे एनडीएस कैंपस, तो आपको एनडीएस कैंपस का यहाँ पर भी व्हाट्सएप पर भी चैनल मिलेगा, उसको भी आप ज्वाइन करें। तो ज्वाइन से उससे क्या है कि जैसे कि रेगुलर वीडियो से रिलेटेड और क्वेश्चन वगैरह वगैरह इन सारी चीजों को हम क्लास का ऑनलाइन नोटिफिकेशन हो, स्टडी मटेरियल का जो पीडीएफ हो, टेस्ट सीरीज हो, या फिर टेस्ट से रेगुलरली जो क्विज लेते हैं, क्विज जो डालता हूँ वो भी आपको वहां तक आप पहुंच पाए और अपना नॉलेज को इनहांस कर सके।
नेक्स्ट अपन देखते हैं जैसे कि लाइव सेशन जब भी होते हैं, लाइव सेशन का डेली न्यूज को एनालिसिस हो या फिर जैसे कि इवनिंग का जो लाइव सेशन हो, इन सब के बारे में हम रेगुलरली उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ, तो वहां आप ज्वाइन करें, ज्वाइन से आपको ये सारी बहुत सारी चीजें का प्रॉफिट होगा। जैसे कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल में हमें क्या है, कंस्ट्रक्ट अ सिंपल स्केल, वहां पर भी सिंपल है, यूजिंग अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जो कि एक अनुपात हमें 50,000 दिया गया है। तो ये भी अपने आप को ध्यान में रखना है। रीड डिस्टेंस, जिसके ऊपर डिस्टेंस रीड किया जाए वो है 5 किलोमीटर और 7 HM का मतलब है हेक्टामीटर ऑन स्केल। हमें एक स्केल की रचना करनी है जिसमें हमें क्या दिया गया है, 1:50,000, 1:50,000। तो हमें ध्यान होना चाहिए ये भी अपने आप में मैट्रिक सिस्टम में है, यानी कि मीटर प्रणाली में है ना। तो मैट्रिक प्रणाली यानी कि मीटर सिस्टम में, तो मीटर सिस्टम का मतलब जैसे कि ये भी मीटर किलोमीटर में, तो 50,000 है तो ये सेंटीमीटर को शो करा है, इसका मतलब सीधे सीधे बात है आधा किलोमीटर के बराबर है, वो अपन आगे और देखेंगे। इसके ऊपर 5 किलोमीटर और 7 हेक्टामीटर की दूरी क्या पड़ी जा सके, ये अपन देखेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट ऑफ देखेंगे क्या दिया हुआ है, तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है जिसको अपन आरएफ कहते हैं, वो हमारा आरएफ है जो कि 1:50,000। इसका मतलब क्या है, अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, जो कि ये 1 सेंटीमीटर जो मैप की दूरी को दिखाता है ऑन मैप, जो कि 50,000 ग्राउंड पर सो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये 50,000 है तो क्या है, 50,000 सेंटीमीटर में है, तो हमें ध्यान में होना चाहिए क्यों आधा किलोमीटर होता है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं, 1,00,000 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 50,000 सेंटीमीटर दे रखे हैं, तो ये अपने आप में क्या है, आधा किलोमीटर के हैं या फिर 500 मीटर के, ठीक है, 500 मीटर के बराबर है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इस स्केल की किस प्रकार से अपन रचना करते हैं। यहाँ पर अपन देखेंगे जैसे कि जैसे कि निरूपक भिन्न दे रखा है, मानचित्र की जो 1 सेंटीमीटर की दूरी है वो किसके बराबर है, धरातल की 50,000 सेंटीमीटर के बराबर है, जो कि अपने आप में होता है आधा किलोमीटर, जो कि अपन देख सकते हैं 500 मीटर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मानचित्र पर जैसे कि मान लो 14 सेंटीमीटर हम दिखाना चाहें, तो 14 सेंटीमीटर की दूरी को धरातल पर यदि अपन देखेंगे तो वो क्या है, तो 14 इंटू 1, जो कि अपने आप में क्या दिखाई देगा, आधा किलोमीटर है तो वो अपने आप में 7 किलोमीटर को दिखाया जाएगा। क्यों 7 किलोमीटर को दिखाया जाएगा, क्योंकि पहले वाली स्केल में अपन ने पढ़ा था कि जो 1 सेंटीमीटर वो बराबर था 2 किलोमीटर के, और यहां पर जो 1 सेंटीमीटर है वो बराबर है आधा किलोमीटर के, 1/2 यानी कि 500 मीटर के बराबर है। तो हम 14 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो वो 7 किलोमीटर को दिखाएगा, वहां पर 15 सेंटीमीटर लिए थे जो कि 15 सेंटीमीटर 30 किलोमीटर को दिखा रहा था, और यहां पर अपन 14 सेंटीमीटर को ले रहे हैं तो वो 7 किलोमीटर को दिखाएंगे, ठीक है। यस, नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या करना है किस प्रकार से। अब 14 सेंटीमीटर लंबी सरल रेखा खींचनी है हमें, जो कि धरातल के 60 किलोमीटर दूरी को क्या करेगी, प्रदर्शित करेगी। इस रेखा को 7 समान भागों में विभाजित करना है। बाईं ओर लेफ्ट साइड से प्रथम भाग पुनः 10 भागों में आपको विभाजित करना है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 10 हेक्टामीटर होते हैं, हमें ये ध्यान होना चाहिए। इस प्रकार की मापनी के प्रत्येक बड़ा अथवा प्राथमिक भाग जो मानचित्र पर जो धरातल में जो 1 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करेगा, प्रत्येक प्रत्येक छोटा अथवा गौण भाग धरातल की 1 हेक्टोमीटर की दूरी को दिखाएगा। प्राथमिक अथवा गौण भागों में मिलन, जो प्राथमिक और गौण भागों के मिलन बिंदु, वहां पर शून्य इंकित करना है हमें, और शून्य से दाईं ओर है जिसको अपन प्राथमिक भाग कहते हैं, 1 2 3 4 से लेकर 6 किलोमीटर की दूरी दर्शाता है, और शून्य से बाईं ओर है जो कि 1 से लेकर 10 तक है, वो भी अपने आप में हेक्टोमीटर को दर्शाएगा। हमें यह ध्यान रखना है कि 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में अपने आप में 10 हेक्टोमीटर होते हैं, वो अपन आगे और भी अपन देखेंगे। तो ये इस प्रकार से है, ये इंग्लिश में है, जिसको अपन और भी, आप इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में यहाँ से लिखें और हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखें, समझने की और भी अपन डिटेल से कोशिश करें। जैसे कि क्या करना है, हमें एक लंबी लंबी लाइन खींचनी है 14 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर, जो कि हमने खींची है। जैसे कि पहले अपन देखेंगे कि क्या दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो 1:50,000, ये अपने आप में मीटर सिस्टम में है।
तो मीटर प्रणाली में है, इसका मतलब क्या है, ये 50,000 सेंटीमीटर है, जो कि अपने आप में क्या है, तो हमें ध्यान क्या होना चाहिए, जैसे कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1,00,000 सेंटीमीटर के। तो यहाँ 50 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है जो कि हमारा 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 1/2 किलोमीटर या फिर 500 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि क्या ज्ञात करना है, 5 किलोमीटर शो करना है इसके ऊपर और 7 हेक्टोमीटर शो करना है एच एम। दूसरी हमें ध्यान ये होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं। कितने हेक्टोमीटर होते हैं? 10 हेक्टोमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर के बराबर होता है। अब हम धरातल के ऊपर यदि हम लाइन खींचते हैं जो कि 14 सेंटीमीटर है, वो हमारी 14 सेंटीमीटर लाइन है, जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगी? 7 किलोमीटर को। अब 7 किलोमीटर को कैसे रिप्रेजेंट कर रही है? क्योंकि हमारा जो 1 सेंटीमीटर है वो आधे किलोमीटर के बराबर है, तो जितनी भी दूरी लेंगे वो हमारे, जैसे मान लो कि इसके आधे को करेगी, क्योंकि अपन डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं, जैसे कि मान लो ये हमने 14 सेंटीमीटर की ले ली, इसके बराबर 7 भागों में आपको डिवाइड करना है। कितने करने हैं? 7 भाग। 7 भाग में आप बराबर डिवाइड करेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट आपको प्राइमरी यहां बनाना है, तो ये प्राइमरी वाला 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग और 6 भाग और ये 7 भाग। यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा प्रथम भाग, जो कि छोड़ेंगे अपन इसको बाद में, तो ये हमारा है 0। अब हमने पहले ही बताया कि ये हमारी स्केल है, इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो हमें इसके लिए पहले इस प्रकार से इसको आपको स्केल से नाप करके बनाना है। तो जैसे आप यहाँ से देखोगे, एक लंबी लाइन इसके ऊपर और आधी सेंटीमीटर की से खींचेंगे और नीचे भी आधी सेंटीमीटर से आप खींचेंगे। अब हमें इसको मिलाना है। मिलाने के साथ साथ क्या करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये अपन मिला। अब इसके ऊपर हमें ध्यान में होना चाहिए क्या है कि ये हमारा प्राइमरी पोर्शन है, और जहां प्राइमरी और सेकेंडरी पोर्शन मिलते हैं वहां बीच में अपन 0। क्या करेंगे, हमें हमें यहाँ पर क्या, यानी सेकेंडरी पोर्शन में क्या दिखाना है, हमें हेक्टोमीटर दिखाना है, HM। ठीक है, तो हमें पहले बताया जैसे कि क्या है, 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, तो 10। तो हम पहले तो यहाँ किलोमीटर शो कर देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 किलोमीटर को दिखाएगी। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 1 किलोमीटर है, और 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं। तो हम एक इक्वल इक्वल 5 लाइनें कर सकते हैं, जो कि 2-2 के विभाजन में कर सकते हैं। जैसे 1, आप 2, 3 और ये हमारा 4 और 5। तो अब क्या करेंगे हम, जैसे कि यहाँ 2-2 लिख सकते हैं, गैप में 2, 4, 6 और 8 और ये हमारा हो गया 10। अब ये क्या है, ये हेक्टोमीटर है। क्यों हेक्टोमीटर? क्योंकि जैसे 1 किलोमीटर के अंदर 10 हेक्टोमीटर होते हैं। अब हमें क्या करना है कि इसके अपन ने देखेंगे तो इसको थोड़ा और आकर्षक दिखाने के लिए इन भागों को आपको ब्लैक करना है। जैसे कि ये वाला भाग करना है तो इस सामने वाला खाली छोड़ना है। इसके अपोजिट डायरेक्शन फिर यहाँ से करना है, आप ऐसे कर सकते हैं और इसमें भी कर सकते हैं, और इसके जो सामने वाले भाग हमें क्या करने हैं, खाली छोड़ने। फिर आप इस प्रकार से आप देख सकते, ठीक है, और यहाँ पे भी आप देखेंगे, जिससे क्या है कि हमारी जो स्केल है थोड़ी और आकर्षक लगेगी और दिखने में भी क्या है, ये अपने आप में अच्छी लगेगी। अब हमें इसके ऊपर क्या शो करना था, हमारा कि जैसे कि 5 किलोमीटर और 7 हेक्टोमीटर को दिखाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 5 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, और यहाँ 5 और ये पर जैसे अपने 2 किलोमीटर जो है 7 हेक्टोमीटर को शो करना है। तो जैसे कि मान लो जैसे कि ये हमारा है अपने आप में 5 6 यहाँ तक है, तो 7वां इसके दोनों बीच में आएगा कहीं, ठीक है, तो ये हमारा 7वां हेक्टोमीटर है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, जैसे कि 5 किलोमीटर और 7 हेक्टोमीटर HM, जो कि ये डिस्टेंस है।
इस प्रकार से आपको स्केल बनानी है, जो कि नेक्स्ट फाइनली जो रिजल्ट आपका आएगा वो हमारा इस प्रकार से बन करके तैयार होनी चाहिए। ये हमारी स्केल है, जो कि इसके स्टार्टिंग में आप पहले बॉर्डर बना लें और बॉर्डर के साथ-साथ यहाँ पर आपको सिंपल स्केल, फिर उसकी आरएफ लिखनी है और हमें पेज पर इस प्रकार से व्यवस्थित स्केल बनानी है कि ज़्यादा भाग यहाँ पर भी स्पेस खुला नहीं हो, ज़्यादा यहाँ पर भी नहीं हो। बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए, बीच में होनी चाहिए और व्यवस्थित तरीके से दिखनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये मेरी जो मैंने जो भी थोड़ी बहुत जो मेहनत करी इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए बहुत उपयोगी होगी और आई होप, और जो भी आपके क्वेश्चन है, कुछ डाउट हैं, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। सेशन में आप पहली बार जुड़े हैं तो फर्स्ट टाइम है तो आप इस चैनल को एनडीएस कैंपस को आप सब्सक्राइब करें, ना? एनडीएस कैंपस सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट आपके जो अवश्य जो भी डाउट वगैरह भी हैं वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखें। ये टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करें, व्हाट्सएप पर भी जो मैंने पहले बताया इसको भी आप ज्वाइन करें, जिससे आपको बहुत सारी उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण सामग्री मैं रेगुलर वे में उस पर शेयर करता रहता हूँ। जो करंट रिलेटेड सेशन लेते हैं उसकी भी पीडीएफ शेयर करते हैं, इसकी लिंक वगैरह भी आपको शेयर करते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगेन इसी प्रकार के एक डिटेल सेशन में और थैंक यू सो मच।